हेलो एवरीवन, सो आज हम करेंगे आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए हैं अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स ने मुझे फीडबैक दिया था उन पर बेस्ड। ठीक है, उस टाइप के मैंने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, तो थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, राइट, बट मैंने कोशिश करी है जितना उन्होंने बताया है उसको मैं यूटिलाइज करूँ ही करूँ। ठीक है, तो आपके पास देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है और उसको हमें किस तरीके से अप्रोच करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ ट्रेन कैन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ क्यू इन 1 मिनट। ठीक है, आपके पास मान लेते हैं लेंथ है कितनी ट्रेन की, एल, ये क्यू को क्रॉस कर लेता है स्पीड ऑफ ट्रेन इन 1 मिनट। ठीक है, तो लेट अस सपोज इसको 60 सेकेंड्स मान लेते हैं हम, बिकॉज ये आपके पास मीटर्स में दी हुई है ना, इसलिए। उसके बाद उसने बोला कि द सेम ट्रेन कैन क्रॉस अ पोल इन 40 सेकेंड्स। ओके, मतलब क्या, सेम ट्रेन एक पोल को क्रॉस करती है तो स्पीड s इंटू 40। ठीक है, आपको बताना है कि लेंथ ऑफ ट्रेन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। सो आप क्या करिए, सिंपली इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, l ये s इंटू 40, तो ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास 3:2, तो आपके पास 2l प्लस 2q, या फिर आप सिंपली ऐसे देख सकते हो ना कि l प्लस q, इसका रेशियो 3 है, l का रेशियो आपके पास 2 है, तो q ऑब्वियसली आपके पास 1 होगा, l आपके पास 2 है, तो उसने बोला क्या कि जो लेंथ है, ठीक है, वो 1 का कितना परसेंटेज है, तो आपके पास कितना आ गया, 200%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अ बोट टेक p हार्स टू ट्रेवल 525 किलोमीटर्स राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप मतलब क्या, वो अप स्ट्रीम भी जाएगा और डाउन स्ट्रीम भी आएगा। ठीक है, if the boat's speed in still water is increased by 50% and the stream speed remains constant, the boat takes q hours to travel 525 kilometers round trip। ठीक है, उसने बोला है कि द रेशियो ऑफ q टू p, वो आपके पास जितना दिया हुआ है आपको बताना है, जो रेट है स्ट्रीम का वो कितना परसेंटेज लेस है किससे, जो स्पीड है किसकी, बोट की स्टिल वाटर में। ओके, तो देखो आपके पास इसको हम कैसे करेंगे, अगर मैं देखूं तो एक चीज को समझिएगा, टोटल हार्स कितने लग रहे हैं, p हार्स लग रहे हैं, डिस्टेंस आपके पास कितना है 525 है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, मतलब क्या b प्लस s एंड b माइनस s डिवाइडेड बाय दोनों का सम आपके पास कितना हो जाएगा, अगर हम ऐड करेंगे तो s से s कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 2b। ठीक है, इनटू आपके पास टाइम कितना p, राइट। अब इसी तरीके से अगर हम बोट की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं किससे, 50% से, मतलब b आपके पास अब कितना हो जाएगा, 1.5b हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में अब डिस्टेंस तो आपके पास सेम ही है ना, तो आपके पास स्पीड्स क्या हो जाएंगी, डाउन स्ट्रीम में हो जाएगी 1.5b प्लस s और अप स्ट्रीम में हो जाएगी 1.5b माइनस s। ठीक है, डिवाइडेड बाय अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो s से s कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास 3b आ जाएगा। ठीक है, इनटू आपके पास q, राइट। आपका देखो q दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 9 और p दिया हुआ है 14 इस रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो b से b आप कैंसिल आउट कर लीजिए, ये 7 टाइम्स किया, ये 3 टाइम्स किया। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इंटू 7 इज इक्वल्स टू, सिमिलरली इसको आप क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 2.25 b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, तो ये आपके पास 7b स्क्वायर माइनस 7 एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आपके पास हो जाएगा कितना, 6.75 b स्क्वायर माइनस 3 एस स्क्वायर, ये साइड क्या था 4 एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.25 b स्क्वायर, राइट। तो b स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 0.25। ठीक है, तो ये आपके पास जाएगा, देखो ये 100 कर लीजिए, ये 4 टाइम्स, मतलब ऊपर आपके पास 16 आ रहा है, नीचे 1 है, तो b अपॉन एस आपके पास कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है कि ये आपके पास जो वैल्यू है वो इससे कितना परसेंटेज लेस है, तो हम बोल सकते हैं ना कि 3/4 इंटू 100, तो आपके पास कितना हो जाएगा 75%, मतलब इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या है, अगर हम इसको देखेंगे, आप 27, 9 और 3 का आप यूज़ कर लीजिए, ये नेगेटिव आप ले लीजिए, ये पॉजिटिव आप ले लीजिए। ठीक है,
तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, इसके रूट्स आ जाएंगे 9 और -3। सिमिलरली इसकी अगर हम बात करें तो ये आप 3 और 4 ले लीजिए, ठीक है, दोनों प्लस प्लस में, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा -3 एंड -4। तो अगर हम इससे इसका कंपेयर, दोनों से ही बड़े हैं, ठीक है, ये आपके पास इक्वल है और बड़ा है, तो मतलब क्या x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर b हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपके पास 32 है तो 8 और 4 ले लीजिए, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये आपके पास इसके रूट्स कितने हो जाएंगे, 8 और 4 हो जाएंगे। इसमें अगर हम बात करें तो ये आप देख लीजिए 12 और 9 ले लीजिए, नेगेटिव नेगेटिव, तो इसके रूट्स कितने 12 और 9 हो जाएंगे। ये वैल्यू दोनों से बड़ी है, सिमिलरली ये वैल्यू भी दोनों से बड़ी है, इसका मतलब y ग्रेटर, तो c इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो ये आपके पास हो जाएगा कितना, 4 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये 12 आप ले लीजिए और 10 अगर आप ले लेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा कितना, डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 8, तो 3/2 हो जाएगा और ये आपके पास 5/4 हो जाएगा, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो ये आपके पास हो जाएगा 2.5 और ये आपके पास हो जाएगा 1.5, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 1.5 और 1 का यूज़ कर सकते हैं, राइट। दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा और दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1.5 एंड 1 हो जाएगा, राइट। ये आपके पास है 1.5 और ये आपके पास हो जाएगा 1.25, ठीक है। इसमें अगर हम देखेंगे ये दोनों आपके पास क्या है, इक्वल है। इसमें आपके पास x पड़ा है, इसमें आपके पास y, तो ये सी एंड डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगर हम देखें तो 3 इंटू 3 इंटू 4, आपको क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो आप 9 और 4 का यूज़ कर लीजिए। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, ये आपके पास 3 हो जाएगा और -4/3 हो जाएगा, ठीक है। ये अगर हम बात करें तो 3 इंटू 4, इसको आप 2 इंटू 2 और कर लीजिए, तो ये आपके पास देखिए 18 यहाँ पर आ गया और 2 यहाँ पर आ गया, राइट। सो इनको हम नेगेटिव नेगेटिव में यूज़ कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास 6 और ये आपके पास 2/3 हो गया, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 0.66 और ये आपके पास नेगेटिव में 1.33 आ जाएगा। कंपैरिजन अगर करते हैं तो ये इन दोनों से ही बड़ा है, मतलब y बड़ा हो जाएगा इस केस में, और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये सी एंड डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 16 आ जाएगा, ठीक है। आपको 25 चाहिए तो आप क्या करिए, 55 यूज़ कर लीजिए और 80 यूज़ कर लीजिए, ठीक है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 25, सो ये आपके पास हो जाएगा कितना, 16/5 नेगेटिव में, मतलब -3.2, और ये आपके पास हो जाएगा 11/5, ठीक है, मतलब प्लस में ये आपके पास 2.2 आ जाएगा, ठीक। इसकी अगर हम बात करें तो इसको आप 41/5 मतलब 5y² प्लस 41y प्लस 80 कर लीजिए इज इक्वल्स टू 0, तो 5 इंटू ये आपके पास हो जाएगा कितना, 16 इंटू 5, आपको 41 चाहिए ना, तो 16 और 25 का आप यूज़ कर लीजिए, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, तो नेगेटिव में ये आपके पास 3.2 हो जाएगा और ये नेगेटिव में 5 हो जाएगा, ठीक है। कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो ये वाली वैल्यू तो देखो इन दोनों से बड़ी रहेगी, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, तो इसके इक्वल है और इससे बड़ी है, ठीक है। मतलब x की वैल्यू क्या होगी, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, उसमें बोला कि देयर आर 2 सेट ऑफ पाइप्स, इनलेट m and o and outlet p, q and r. M and an O can fill the tank in, okay, M 24, N 36, O 16 और ये आपके पास एम्प्टी करते हैं P 30, Q 32 एंड R 20, ठीक है। इफ ऑल द पाइप्स आर कनेक्टेड साइमल्टेनियसली, हाउ मच अप्रोक्सीमेट हार्स हमें बताने की कितने लगेगी इसको फिल करने में, ठीक है। सो ये हम कैसे कर सकते हैं, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका एलसीएम लेना थोड़ा सा आपका टिपिकल हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी ऐसी कोई चीज़ आ जाए ना कि आप फंस जाएं ये एलसीएम वाले में, तो कोशिश करिए आप जितने
मैक्सिमम नंबर का आप एलसीएम अगर निकाल सकते हैं तो उनको निकालने की कोशिश करिए। जैसे कि अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं तो ये आपके पास 72 से जा रहा है, ठीक है। अगर मैं 720 कर देता हूं तो इन दैट केस आप कैंसिल आउट कर सकते हैं कुछ को, है ना। ये आपके पास हो जाएगा कितना, ये 30 टाइम्स जाएगा, ये आपके पास 20 टाइम्स चले जाएगा, ठीक है। ये आपके पास 4 and 5 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। ये आपके पास 24 टाइम्स चला जाएगा, ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक ये 22.5 टाइम्स जाएगा, ये आपके पास कितना चलेगा 36 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो अब देखो अगर ये साइमल्टेनियसली काम कर रहा है, इसका मतलब इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं 50 एंड दिस मच, मतलब 45 आपके, सॉरी 95 आपके पास क्या हो रहा है, वो वर्क हो रहा है, राइट। और अगर ये काम करेंगे तो ये आपके पास कितना हो गया, ये हो गया 60 एंड 82.5। अब देखो अगर ये काम करेंगे तो ये माइनस ये मतलब 12.5, तो ये फिल करने में इसको कितना टाइम लगेगा, 720 अपॉन, आप इसको चाहे तो 25 इंटू 2 कर लीजिए, तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली कितना 57.6 के अराउंड रहेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इट डिपेंड कि आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये आपके पास अब रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं 9th में देखूंगा, डिफरेंस आपके पास है 3, ये आपके पास डिफरेंस है 8, ये आपके पास डिफरेंस है 15, ये आपके पास है 24, ठीक है। और ये आपके पास डिफरेंस है कितना 34। तो अगर आप डिफरेंसेस को देखोगे ना, ये देखो ये आपके पास क्या है 4 - 1, मतलब कि 2 का स्क्वायर -1 है। सिमिलरली ये 3 का स्क्वायर -1 है, ये 4 का स्क्वायर -1 है, ये 5 का स्क्वायर -1 है। तो ये आपके पास क्या होना चाहिए था, 6 का स्क्वायर -1 होना चाहिए था, राइट, मतलब 35 आना चाहिए था। तो इसमें से रॉन्ग आपके पास क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। 10th में अगर हम देखेंगे तो यहां से यहाँ क्या हो रहा है, ये 500 इंटू 2/10, ठीक है, 100 आ गया। 100 इंटू 3/10, ये आपके पास कितना 30 आ गया, ठीक है। 30 इंटू 4/10 मतलब 12 आ गया, ठीक है, सही है। उसके 12 इंटू 5/10, तो ये आपके पास कितना, देखो 60, मतलब यहाँ पर 6 आना चाहिए था, ठीक है। अगर ये 6 होता फिर उसके बाद 6/10, ये 3.36 डिवाइडेड बाय ये आता, मतलब क्या इसमें रॉन्ग क्या है, सी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब 11th में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ये आपके पास है नेगेटिव में 7, ठीक है। देन ये आपके पास है प्लस में 10, देन ये आपके पास है 4 and 8 -12, देन ये आपके पास है प्लस में 17, देन ये आपके पास है -19, देन ये आपके पास है +23। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, ये देखो ये आपके पास क्या है 7 है, यहाँ पर आपके पास 11 आना चाहिए था, यहाँ पर 13, ठीक है। 7, 11, 13, 17, 19, 23। तो मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपके पास क्या है, रॉन्ग है। तो मतलब 44 आपके पास यहाँ पर रॉन्ग दिया हुआ है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, राइट। अब अगर मैं 12th को देखूँ तो 12th आप यहाँ पर लिख लीजिए, सो दैट इसको आपको ढंग से समझा पाऊँ। 90, 115, 148 एंड 190, ठीक है। डिफरेंसेस अगर लेकर चलता हूँ तो ये आपके पास है कितना 42, 33, देन आपके पास हो जाएगा 10, 25, देन आपके पास ये हो जाएगा कितना 16, देन ये आपके पास 14। अगर मैं डबल डिफरेंस देखूंगा, ये आपके पास देखिए कितना 9 है, ये आपके पास 8 है, देन ये आपके पास देखिए ये आपके पास कितना है 4, और ये फिर 9 है, और ये आपके पास कितना है 2 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये जो आपके पास डिफरेंसेस है वो गलत है। कैसे, यहाँ पर आपके पास क्या आना चाहिए था, 7 आना चाहिए था, यहाँ पर आपके पास 6 आना चाहिए था। अगर ये 7 होता तो ये आपके पास कितना हो जाता, 18 हो जाता, राइट। और अगर ये 6 होता तो ये आपके पास हो जाता 12। तो देख लीजिए आपके पास डिफरेंसेस क्या हो जाते, कि आपके पास हो जाता 72 में से 12 गए, आपके पास 60 ही आ रहा है। इसका मतलब कि आपके पास रॉन्ग क्या दिया हुआ है, रॉन्ग आपके पास 72 यहाँ पर रॉन्ग है, मतलब इसका राइट आंसर, सॉरी 74 रॉन्ग है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये आप लिख लीजिए 18, 42, 12, 48, 6 एंड 54, 4, ठीक है। तो इसमें देखिए आपके पास
ये कितना प्लस हो रहा है 24, देन ये माइनस कितना हो रहा है 30, देन प्लस हो रहा है 36, देन माइनस हो रहा है 42, देन प्लस हो रहा है कितना 48 अगर हम करेंगे, हाँ ये बनेगा। फिर उसके बाद देखिए माइनस आप यहाँ पर कितना करेंगे, ये देखिए आपके पास क्या चल रहा है, ये 6 के मल्टीपल हैं सारे, है ना, देख लीजिए। तो इसके आगे क्या हो जाएगा आपका 54, तो यहाँ पर जीरो आना चाहिए था, मतलब क्या ये रॉन्ग दिया हुआ है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन कंटेनर ए एंड कंटेनर बी इज इतना एंड इतना। ठीक है, ए में अगर हम देखेंगे तो मिल्क और वाटर आपके पास 4:1 के रेशियो में, बी में मिल्क और वाटर आपके पास 3:2 के रेशियो में। ठीक है, उसमें द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन कंटेनर ए इज 0.8 m टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन कंटेनर बी। फाइन, तो ए में जो क्वांटिटी है वो आपके पास 0.5 m टाइम्स है, किससे, जितनी क्वांटिटी बी में है। उसमें लगे इफ द मिक्सचर आर मिक्सड अप एंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज इतना रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब क्या फाइनली आपके पास 5:2 के रेशियो में आता है। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो ये आपके पास कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा, ये आपके पास 60% हो जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 7%। ठीक है, इसमें से इसको अगर हम माइनस करेंगे आपके पास 56 मतलब 60/7 आ गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे ये आपके पास 40 to 80/7 आ गया। ठीक है, तो रेशियो कितना आ रहा है आपके पास 4:3 आ रहा है, मतलब अगर हम देखें ये आपके पास कितना है 4 है, ये आपके पास कितना है 3 है, ये आपके पास हो जाएगा 8/10 m, मतलब ये 4 टाइम्स 5 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो गया, तो m की वैल्यू कितनी आ रही है 5/3, मतलब इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, उसने बोला है अ पर्सन इन्वेस्टेड ₹P इन कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम फॉर ₹3 years। ओके, तो P अमाउंट लगाता है 10% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए। इफ ही इन्वेस्टेड द अमाउंट रिसीव्ड एज इंटरेस्ट आफ्टर 3 years इन सिंपल इंटरेस्ट एट ट्वाइस द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 years। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि यहां से इंटरेस्ट कितना मिलेगा 33.1% ऑफ P, इसको वो लगा देता है सिंपल इंटरेस्ट पर फॉर 3 years। ठीक है, ट्वाइस द रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या 20% की रेट पर 3 साल के लिए लगा देता है। द अमाउंट रिसीव्ड फाइनली इज इतना। देखो 60% आपके पास इंटरेस्ट अर्न होगा, इसका मतलब 160% आपके पास क्या अर्न होगा, वो अमाउंट हो जाएगा, तो इंटू 33.1% ऑफ P। ठीक है, ये इक्वल्स टू किसके 1052592 के, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20,000, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि देयर आर 3 नंबर्स x, y एंड z, x, y एंड z। द वैल्यू ऑफ x इज 2/5 टाइम्स द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि x अपॉन y प्लस z इज इक्वल्स टू 2/5 है, एंड द वैल्यू ऑफ y इज 70% ऑफ द वैल्यू ऑफ x। तो y की जो वैल्यू है वो 70% है x से, मतलब 7/10। तो इन दोनों में अगर देखूं ये आपके पास कितना है 10 है, तो अगर इसको मैं 10 करता हूं तो इंटू 5 में करूंगा, तो ये भी आपके पास इंटू 5 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 7 है, राइट। अगर इसमें से 7 हटा दूंगा तो आपके पास 18 बच जाएगा क्या, ये। तो हम लिख सकते हैं ना कि आपके पास x आ रहा है 10, ये आ रहा है आपके पास 7 और ये आ रहा है 18। तो उससे हम सोचा कि देन द वैल्यू ऑफ x एंड z, ठीक है, x और z मतलब कि 28 इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द वैल्यू ऑफ z एंड y, इन दोनों से। तो ये आपके पास 25 हो गया, तो 25 से ये कितना ज़्यादा है 3, तो 3/25 इंटू 100, 4 मतलब 12% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है कि माइकल, पैम एंड सोफिया स्टार्टेड अ बिजनेस, इन्वेस्टमेंट कितना है 5x, 7x एंड 12x। ठीक है, आफ्टर 4 months, 4 महीने के बाद पैम एंड माइकल इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट बाय 25% एंड
15% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अगर हम देखें ये आपके पास 25% से इंक्रीमेंट है, मतलब क्या, प्लस 5x/4, और ये आपके पास 15% से इंक्रीमेंट है, मतलब क्या, प्लस 7x का 3/20, ठीक है। इफ एट द एंड ऑफ द 4 कितना 2 years टोटल प्रॉफिट आपके पास ये हो रहा है, हमें प्रॉफिट शेयर निकालना है माइकल का। सो ये आपके पास देखो 2 साल के लिए, इसका मतलब 24 मंथ्स, 24 मंथ्स, और ये आपके पास फिर 20 मंथ, ये आपके पास 20 मंथ, ठीक है। तो एक काम करिए, आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट कर लिए, सो दैट आपके पास कोई पॉइंट्स में नहीं रहेगा, ठीक है। ये आपके पास हो गया 120 और 25 मतलब 145, ये आपके पास हो गया कितना 140 एंड 28, 168 एंड 21, ठीक है। तो 981, और ये आपके पास हो गया कितना 288 हो गया, ठीक है। तो आपके पास टोटल प्रॉफिट ये है, अगर हम इन सबको ऐड करेंगे ये आपके पास हो गया 14 14 टू 10 एंड 12 टू कैरी आपके पास हो गया कितना 6। तो ये आपके पास बराबर दिया हुआ है 12440 के, अगर हम देखेंगे तो 20 टाइम्स, ठीक है। आपको माइकल का निकालना है ना, तो इसमें इंटू 20 आप कर लीजिए, ये आपके पास हो जाएगा 290, तो ऑप्शन के थ्रू अगर हम देखेंगे 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो ये आपके पास एक DI गिवन है, उसने बोला है कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस एंड व्हीकल इंश्योरेंस सोल्ड बाय 3 एजेंट P, Q and R इज गिवन बिलो, ठीक है। बार ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस सोल्ड बाय देम, ठीक, एंड द टोटल नंबर ऑफ इंश्योरेंस हेल्थ प्लस व्हीकल सोल्ड टू फीमेल्स। तो आपके पास यहाँ पर बार चार्ट में क्या शो हो रहा है कि टोटल कितने हेल्थ इंश्योरेंस सोल्ड हुए, और आपके पास कितने इंश्योरेंस हेल्थ प्लस व्हीकल सोल्ड हुए किसको, फीमेल्स को, वो आपके पास यहाँ पर पाई चार्ट में शो कर रहा है, बार चार्ट पे, ठीक है। और जो टेबल है वो क्या शो कर रहा है कि रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंश्योरेंस जो हेल्थ और व्हीकल के हैं जो सोल्ड हुए मेल को और फीमेल को रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, आप पहले एक काम करिए, इसमें अगर मैं कोशिश करूं तो वैल्यूज में फाइंड आउट कर सकता हूं सारी, किस तरीके से, P, Q और R है आपके पास, ठीक है। अगर हम बात करें हेल्थ इंश्योरेंस की, उसने एक हमें नोट भी दिया हुआ है, अगर नोट पढ़ेंगे आप, उसने बोला कि टोटल नंबर ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस जो कि सोल्ड करता है P, Q एंड R मेल को, वो कितना है 50 ईच है। इसका मतलब हेल्थ इंश्योरेंस में अगर मेल की बात करूं ये 50 होगा, ये भी 50 होगा, और ये भी क्या होगा आपके पास 50 होगा, ठीक है। टोटल हेल्थ इंश्योरेंस सोल्ड कितने हुए, देखो P ने सोल्ड करे कितने 80, इसका मतलब फीमेल्स को इसने 30 बेचे होंगे। Q की अगर हम बात करें तो Q को देखो टोटल 90 बेचे हैं, इसका मतलब फीमेल्स को इसने 40 बेचे होंगे। R की अगर हम बात करें 70 है, तो यहाँ पर इसने फीमेल्स को 20 बेचे होंगे। ये हेल्थ इंश्योरेंस का आ गया। अगर मैं व्हीकल इंश्योरेंस की बात करता हूँ तो अब उसके लिए आप इस रेशियो का आप यूज कर सकते हैं, कैसे कि फीमेल देखो, अगर ये आपके पास कितना 70 आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये 70 है, ठीक है। जितने भी टोटल आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्लस व्हीकल इंश्योरेंस सोल्ड हुए वो फीमेल्स को कितने 70 है, तो इसका मतलब मेल आपके पास कितने हो जाएंगे 80 हो जाएंगे। तो इसमें अगर हम मेल और फीमेल की बात करते हैं, मेल आपके पास कितने हो गए 80 हो गए, तो ये 30 हो जाएगा, बिकॉज 50 यहाँ पर है, 30 यहाँ पर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये आपके पास देखो कितना है 70 है, तो ये भी आपके पास कितना हो गया 70 हो गया। तो यहाँ पर अगर ये 50 है तो ये 20 हो जाएगा, और अगर इसमें बात करूँ ये आपके पास 80 है तो ये 90 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपके पास 50 है तो ये 40 हो जाएगा। क्लियर है? और आप फीमेल्स का टोटल देखिए ये कितना है, ये आपके पास 40 हो जाएगा, ये आपके पास 30 हो जाएगा, ये 80 है, ये 20 था तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। सारी वैल्यूज हमें पहले निकाल ली हमने सारी। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि दिया क्या हुआ है कि एवरेज नंबर ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस सोल्ड बाय P एंड S टुगेदर, S की वो बात कर रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस की वो बात कर रहा है। P ने देखो कितने 80 सोल्ड करे, उसमें लगे P और S ने मिलाकर ऑन एन एवरेज कितने ये सोल्ड करे, मतलब कि आपके पास टोटल 140 हो गए, 140 में से 80 यहाँ पर हो गए, तो इसका मतलब S ने टोटल ये कितने सोल्ड करे होंगे 60, है ना। और सुन लगे हेल्थ इंश्योरेंस सोल्ड बाय S टू मेल्स
is m% of the number of vehicles insurance sold by R to males. ठीक है, अभी हम पहले इसको निकालेंगे. उसने बोला कि ऑल्सो द नंबर ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस सोल्ड टू फीमेल्स बाय S, मतलब ये इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस सोल्ड बाय P टू फीमेल्स. ठीक है, तो P टू फीमेल्स कितने हैं, देखो आपके पास 30 है, इसका मतलब ये भी 30 हो जाएंगे. अगर ये 30 है तो ये भी आपके पास 30 हो जाएंगे. अब उसने बोला क्या था, आपको 2m की वैल्यू निकालनी है ना. उसने बोला था कि S जितने हेल्थ इंश्योरेंस सोल्ड करता है मेल को, मतलब 30 जो है, ठीक है, वो कितना परसेंटेज है किसके, जो व्हीकल इंश्योरेंस R सोल्ड करता है किसको, मेल्स को, मतलब 40 का. तो इसका कितना परसेंटेज है ये, ठीक है, मतलब कितना हो गया 25, 75. तो 75 का डबल 150 हो जाएगा. इसका मतलब इसका राइट आंसर बी हो जाएगा. क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब इस क्वेश्चन में क्या है कि नंबर ऑफ जॉब इंश्योरेंस सोल्ड बाय क्यू इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस सोल्ड बाय हिम. तो क्यू की अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूँ, ये आपके पास कितना था, 90 था. इसका मतलब इसका जो जॉब इंश्योरेंस इसने सोल्ड करा वो 108 होगा. उसको बोला कि एवरेज नंबर ऑफ इंश्योरेंस हेल्थ प्लस व्हीकल प्लस जॉब सोल्ड टू फीमेल बाय क्यू इज 41, मतलब टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा इंटू 3, तो 123 हो जाएगा, जिसमें से 70 तो यहाँ पर है, तो 53 आपके पास यहाँ पर हो जाएगा. उसको बोला कि टोटल नंबर ऑफ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंश्योरेंसेस व्हीकल प्लस जॉब सोल्ड बाय हिम टू मेल. ठीक है, सो अगर मैं बात करूँ, ये आपके पास फीमेल्स थी, तो मेल आपके पास कितने हो जाएंगे, 5 और 5 55. ठीक है, ये 55 यहाँ हो गए, 20 यहाँ पर हो गए, मतलब टोटल मिलाकर 75. तो 75 इसने व्हीकल और जॉब इंश्योरेंस से सोल्ड करें किसको, मेल्स को. तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा. क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब इस क्वेश्चन में क्या है कि टोटल नंबर ऑफ इंश्योरेंसेस हेल्थ प्लस व्हीकल सोल्ड बाय आर, तो टोटल ये कितने हो जाएंगे 170. इज व्हाट परसेंटेज मोर देन दी टोटल नंबर ऑफ इंश्योरेंसेस सोल्ड बाय पी. तो पी ने देखो कितने सोल्ड करें, अगर हम इसको देखेंगे ये 80 एंड 70. ठीक है, तो 150. तो 150 से इससे कितना ज़्यादा है 20, तो 20 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100, या फिर आप 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो 40/3. तो ये कितना हो गया 13, 1/3%, मतलब इसका राइट आंसर डी हो जाएगा. क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हु सोल्ड मोर हेल्थ इंश्योरेंसेस देन व्हीकल. तो हेल्थ इंश्योरेंसेस देखो, इसने इससे ज़्यादा सोल्ड करे हैं, इसने इससे ज़्यादा सोल्ड करे हैं, ये 70 और ये 100, ये नहीं है. तो मतलब क्या पी और क्यू ने, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब इस क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हेल्थ इंश्योरेंसेस सोल्ड टू नंबर ऑफ व्हीकल इंश्योरेंसेस सोल्ड बाय ऑल 3 एजेंट्स. ओके, सो ये सब मिलाकर आपके पास कितना हो गया, अगर हम देखो हेल्थ का चाहे तो आप यहीं से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं. 150 है एंड 50 एंड 40, मतलब 240 आपके पास ये हो गया. राइट, और व्हीकल की अगर हम बात करें तो 70, 50 एंड 100, तो 220. राइट, तो कितना ज़्यादा है डिफरेंस, अगर हम देखेंगे तो 20 का डिफरेंस हो जाएगा. क्लियर है, समझ में आया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, उसने बोला कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस इन मिनट्स इफ एक्स एंड वाई आर ओपन टुगेदर एंड आफ्टर एस मिनट्स एक्स इज क्लोज्ड. ठीक है, तो एक्स और वाई को ओपन कराया जाता है, राइट, और एस मिनट के बाद एक्स को क्लोज कर दिया जाता है और जेड ओपन हो जाता है, तो जेड प्लस वाई. ठीक है, उसमें बोला कि जेड और वाई मिलकर 3.4 मिनट में फिल कर लेते हैं इसे, टोटल वर्क कंप्लीट हो जाता है. उसने इन्फॉर्मेशन और क्या दिया है कि एक्स जो है वो 60% फिल कर देता है 12 मिनट में, तो 60% वो फिल करता है 12 मिनट्स में, 100% कितने में करेगा 5-20, मतलब एक्स को टोटल टाइम कितना लगता है 20 मिनट लगेंगे इसको फिल करने में. वाई की अगर हम बात करें तो वो 1/3 जो है वो 6 मिनट में फिल करता है, मतलब टोटल वो 18 मिनट में फिल करेगा. फिर जेड की अगर हम बात करते हैं तो वो 25% 3 मिनट में फिल करता है, मतलब 1/4 3 मिनट में करता है, तो पूरा वो 12 मिनट में कर लेगा.
यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे 180 ले लीजिए, ये आपके पास 9 टाइम्स गया, 10 टाइम्स गया, 15 टाइम्स गया। इसको अगर हम पुट करेंगे तो ये आपके पास हो गया कितना 19s प्लस ये आपके पास हो गया कितना 25 इंटू 3.4 इज इक्वल्स टू 180। ये आपके पास 10 टाइम्स गया, 5 टाइम्स गया, 2 टाइम्स गया, 17 टाइम्स गया, 85 हो गया, उस साइड गया आपके पास कितना 15 और ये मतलब 95 हुआ। ये आपके पास 5 बार चला गया, तो इसकी वैल्यू कितनी 5 आ रही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ई, एन एंड ए इफ ई रिसीव्स 60% ऑफ व्हाट ए रिसीव्स। तो ई के पास 60% है ए का, एंड नोहाज शेयर इज 25% ऑफ द टोटल अमाउंट, और एन के पास 1/4 है टोटल, मतलब क्या ई प्लस ए प्लस एन का। ठीक है, तो एन देखो ए का अगर है तो यहाँ से एक आपके पास क्या होगा एन होगा, तो ये दोनों मिलाकर कितने होंगे 3 होंगे। यहाँ से ये कितने 8 हैं, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आप मल्टीप्लाई करा दिए 3 का, तो ये 9 हो गया, ये आपके पास 15 हो गया, और इसमें आप मल्टीप्लाई करा दीजिए किसका 8 का, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, एन आपके पास 8 हो गया, ई आपके पास 9 हो गया, और ए आपके पास 15 हो गया। राइट, उस टाइम से क्या बोला है कि गिवन दैट डिफरेंस बिटवीन ई एंड ए शेयर, मतलब क्या 6 बराबर किसके है 600 के हैं। आपको क्या निकालना है टोटल अमाउंट। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा ये 17, मतलब क्या 32, तो 32, 3200, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, द प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ 2 पर्सन is to be 5:6 है, एंड द रेशियो ऑफ एज ऑफ फर्स्ट पर्सन 4 years later, मतलब क्या 5x + 4, एंड सेकेंड पर्सन 6x 24 years ago, वो आपके पास 4:3 दिया हुआ है। तो ये 2 बार गया, ये 8 बार गया, तो 5x + 4 इज इक्वल्स टू 8x + 32, राइट। 3x ये आपके पास नेगेटिव है, इज इक्वल्स टू ये जाएगा उस साइड, 36 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 12 आ रही है, तो ये आपके पास हो गया कितना 60, और ये आपके पास हो गया कितना 72। उस टाइम से बोला है कि आपके पास एडिशनली एंजेलिनास एज 10 years ago, वो 6 लेस है किससे, जो एवरेज है प्रेजेंट एज का फर्स्ट 2 पर्सन का। इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा 213 डिवाइडेड बाई 2 66, इससे 6 लेस मतलब क्या 60, तो 60 आपके पास ए की एज होगी कब 10 साल पहले, तो प्रेजेंट में इसकी एज कितनी होगी 70 होगी, है ना। तो उस टाइम से क्या हो जाए कि व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ ऑल 3 पर्सन आफ्टर 15 ईयर फ्रॉम देयर करेंट एज। तो अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ 132 ये है, तो 202, तो देखो प्रेजेंट पे तो इन सबका जो टोटल एज है वो ये है। अगर उसने 15 साल के बाद की बात करिए तो तीनों में आपके पास 15 साल बढ़ेंगे, मतलब इसमें टोटल 45 बढ़ जाएगा, तो ये आपके पास 2 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, इसको अगर हम डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, एवरेज आपको निकालना है ना, तो कितना हो गया, ये आपके पास 7 हो जाएगा, ये 80 अप्रोक्सीमेटली सब आ रहा है, तो यहाँ ऑप्शन के थ्रू अगर हम देखेंगे नन ऑफ दिस, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 50% मोर देन द रेडियस ऑफ एयर। ओके, तो आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, इसकी जो हाइट दी हुई है वो आपके पास 50% मोर, मतलब क्या 3/2 है किससे रेडियस से, राइट, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर है इतना। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πr h + r हो जाएगा। ये आपके पास दिया हुआ कितना 3080, तो ये 2 × 22/7, रेडियस आपके पास इसके अकॉर्डिंग कितना 2x मान लीजिए, और ये आपके पास 5x, तो इंटू 5x इज इक्वल टू 3080। ठीक है, सो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये 10x² ले लीजिए, ये 3080, चाहे तो आप ये कैंसिल आउट कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 2 × 22 × 7,
ये आपके पास गया कितना 1 एंड देन 5 4, ये आपके पास 1 एंड 4, ये आपके पास चला गया कितना 11 से 2 टाइम्स 7 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 7 आ रही है। ठीक है, अगर x 7 है तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा और ये आपके पास 14 हो जाएगा रेडियस। उससे हमसे वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, ये 3 टाइम्स किया, तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि 6 स्टूडेंट मेजर्ड देयर वेट, द एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 2 was same as that of third, fourth and fifth student. Okay, so आपके पास 6 स्टूडेंट है राइट, ए 1 2 3 4 5 एंड 6। पहले और जो 2 हैं, ठीक है, उनका जो एवरेज है वो इक्वल्स टू किसके, जो इन 3 का है। उसके बाद द एवरेज वेट ऑफ ऑल 6 स्टूडेंट वॉज इतना, मतलब टोटल मिलाकर ये कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। ठीक है, एंड द 6th स्टूडेंट वॉज 40 kgs। ये आपके पास कितना 40 kgs है, मतलब इन सब का जो मिलाकर होगा ना राइट, वो कितना हो जाएगा आपके पास 200 हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं बोल सकता हूँ ना कि इसका एवरेज अगर x है तो इसका भी एवरेज x होगा, तो 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 200 हो जाएगा, मतलब 5x इज इक्वल्स टू 200 हो जाएगा, तो 40, मतलब इसका एवरेज भी 40 आया, इसका एवरेज भी 40 ही होगा। अब उसने बोला क्या है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 2 स्टूडेंट एंड दैट फॉर द लास्ट 4 स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली। ओके, तो देखो पहले 2 स्टूडेंट है उनका एवरेज कितना है 40 है। ठीक है, इनका टोटल अगर मैं वेट भी निकालूंगा तो 2 इंटू ये 80 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 240 राइट। उसके बाद इन सब का मतलब इन चारों का अगर मैं एवरेज निकालना चाहूँगा तो कितना हो जाएगा, देखो आपके पास ये तीनों मिलाकर कितना इंटू 3 मतलब 120 हो गया, और ये 40, तो टोटल मिलाकर 160 डिवाइडेड बाय 4 राइट। ये आपके पास कितना हो गया 40 हो गया, और ये आपके पास कितना हो गया ये भी 40 हो गया, मतलब क्या 1:1 इसका राइट आंसर आ रहा है। क्लियर है, समझ में आया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि सी सेविंग इज इतना % ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी। तो बी है, सी है, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स। सी की जो सेविंग्स है राइट, वो 1/3 है किससे, एक्सपेंडिचर इसका, मतलब क्या अगर ये 3x है तो ये x हो जाएगा, और जो सेविंग्स है बी की मतलब ये वो 16 2/3% मोर, मतलब 2/3% मोर, तो हम बोल सकते हैं कितना, सॉरी ये आपके पास हो जाएगा 1/6, मतलब कि ये आपके पास 7y किससे, जो आपके पास एक्सपेंडिचर है सी का, ये आपके पास 6y राइट। इनकम ऑफ सी इज 52% लेस देन दैट ऑफ बी, मतलब देखो ये आपके पास बी की इनकम हो जाएगी टोटल 3x प्लस 7y, और सी की इनकम ये हो जाएगी आपके पास 6y प्लस x, ये बी की है ये सी की है। उसने लगे सी की इनकम इतना % लेस है, तो मतलब ये आपके पास 48 हो जाएगा बी से, बी आपके पास कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये 25 हो गया, ये आपके पास 12 हो गया राइट, ये उस साइड गया तो 36x प्लस ये आपके पास हो गया 84y इज इक्वल्स टू 150y प्लस 25x राइट। सो ये आपके पास हो जाएगा इस साइड क्या, मतलब 11x इज इक्वल्स टू ये हो गया आपके पास 16 एंड 50 66y, तो x अपॉन y आपके पास 6/1 आ रहा है। उस टाइम से बोला कि सम जो है किसका, बिटवीन बीज इनकम। अब बी की इनकम कितनी हो जाएगी, ये प्लस ये है ना, मतलब अगर मैं इस रेशियो के हिसाब से देखूंगा तो आपके पास 18 प्लस 7 25 के मान लो। ठीक है, इसका सम और सी के एक्सपेंडिचर का सम, सी का एक्सपेंडिचर ये है मतलब कितना 7 6, तो 31 के, ये इक्वल्स टू 6200 के, मतलब के की वैल्यू 200 आ रही है,
तो उसने सेविंग पूछी हमसे बी की सेविंग कितनी हो जाएगी, बी की सेविंग है ये, तो 7 इंटू 200 मतलब क्या 1400, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि डिफरेंस बिटवीन अ टू डिजिट्स नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज इतना, मतलब क्या देखो 10x प्लस वाई, मान लेते हैं ये नंबर है, अगर हम रिवर्स करते हैं तो 10y माइनस एक्स हो जाएगा। ये आपके पास दिया हुआ है, इसको अप्रॉक्सीमेटली हम 9 ले सकते हैं, ठीक है। सो ये आपके पास हो गया कितना 9x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 9, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। उसने बोला है कि सम ऑफ द डिजिट इज इतना, ठीक है, मतलब क्या x प्लस वाई आपके पास 17 दिया हुआ है, तो ये प्लस ये 18 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 9, ठीक है। और आपके पास क्या हो जाएगा, ये माइनस ये, राइट, 16 डिवाइडेड बाई 2 8, तो इसका राइट आंसर अगर हम देखेंगे, फाइंड द प्रोडक्ट आपको बताना है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वही 72 ही आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या है कि एमिली एंड विलियम स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ इतना, तो ई एंड ये आपके पास 3x है, ये 2x है, एंड देन ईला, ये आपके पास है एमिली, ईला एंड लियम, दे एंटर्ड इनटू 8y एंड 5y मान लीजिए। टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ईला एंड लियम मतलब क्या 13y इज इतना परसेंट मोर, सो ये 5/8 है, मतलब 13/8 है किससे, जो एमिली एंड विलियम का था, मतलब 5x से, तो ये कैंसिल आउट हो गया। आपके पास y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 5/8 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये आपके पास हो गया कितना 24, ये आपके पास हो गया 16, ये आपके पास हो गया 40, ये आपके पास हो गया 25। टोटल प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ है 4% का, एट द एंड में इतना आपको एला का निकालना है, ठीक है। सो ये आपके पास मिलाकर कितना हो गया, ये हो गया 40 एंड 65 मतलब 105, राइट। ये इक्वल्स टू दिया हुआ है 31500 के, मतलब क्या इंटू, अगर हम देखेंगे तो 300 है, राइट। तो ये इंटू अब 300 अगर करेंगे तो कितना 12,000, मतलब इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये आपके पास एक डीआई दी हुई है, डीआई में दिया क्या हुआ है, उसने हमसे बोला है कि टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन 4 डिफरेंट सिटीज ABCD, एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 4 शहर दिए हुए हैं और बताया है कि नंबर ऑफ मेल जो काम कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, और टोटल फीमेल्स जो आपके पास काम कर रही हैं पब्लिक और प्राइवेट में। अभी सारी वेरिएबल्स में है, उसके लिए उसने हमें कुछ नोट में दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग इन अ सिटी, नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल, ठीक है। उसने बोला कि सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर इन बी, मेल वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर इन बी मतलब क्या ये, ठीक है, एंड प्राइवेट सेक्टर इन ए, ठीक है, मीन्स ये, तो हम बोल सकते हैं कि 8n प्लस 4m इज इक्वल्स टू 64 दिया हुआ है, और उसने बोला कि टोटल नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन डी मीन्स दिस, है ना। तो ये मिलाकर कितना हो गया आपके पास 9n प्लस m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 60, राइट। सो ये आपके पास हो गया 9n प्लस m इज इक्वल्स टू 58, ये आपके पास 2 टाइम्स गया, ये आपके पास 16 टाइम्स गया, तो 2n प्लस m इज इक्वल्स टू 16 हो गया। अगर हम देखेंगे तो 7n इज इक्वल्स टू, ये आपके पास हो गया कितना 242, तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 6 आ रही है, ठीक है। अगर n की वैल्यू 6 है तो m की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, ये 6 तो ये 12 उस साइड के, m की वैल्यू आपके पास 4 आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 वैल्यूज आ गई। अब हम ये दोनों वैल्यूज का इनमें सब में पुट करके आंसर सारे निकाल सकते हैं। किस तरीके से, देखिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ रेशियो ऑफ टोटल पीपल वर्किंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन बी इज इतना, बी में अगर हम बात करते हैं आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो वर्कर्स हैं उनका रेशियो 3:2 में दिया हुआ है, हमें पता करना है
कि फीमेल कितने, तो बी में अगर बात करें आपके पास ये हो जाएंगे कितने, एन है तो मतलब 48, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा कितना 36 माइनस ये 32 हो जाएगा, और ये आपके पास टोटल कितना हो गया 40 हो गया। तो टोटल वर्कर्स आपके पास 120 हो गए, राइट। उनका रेशियो आपके पास कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, मतलब हम बोल सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर आपके पास कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5, तो 24 इंटू 2 48 हो गया, और इंटू 3 तो 72 हो गया, राइट। इसमें से अगर हम देखेंगे, अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में बात करता हूँ मेल कितने हैं 32 हैं, तो बाकी के रिमेनिंग 16 हो जाएंगी ना फीमेल्स। उस टाइम से पूछा क्या है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर इन द सेम सिटी, तो 16 आपके पास फीमेल्स काम कर रही है, मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर इन सिटी सी इज के, ठीक है। सिटी सी में अगर बात करते हैं, टोटल आपके पास फीमेल्स ये हैं, कितनी हो जाएंगी ये 54 प्लस 26 मतलब 80, ठीक है। इसमें से सी आपके पास किस में, वो प्राइवेट सेक्टर में है, और जो नंबर ऑफ फीमेल्स वर्क करती हैं किस में, पब्लिक सेक्टर में इन सिटी सी, वो ट्वाइस है किससे, जो नंबर ऑफ मेल वर्कर है पब्लिक सेक्टर में डी में, तो डी में मेल में पब्लिक सेक्टर मतलब क्या, ये आपके पास कितना हो गया 30 प्लस 6 36, तो इसका क्या है ट्वाइस है, मतलब 80 में से 72 आपके पास पब्लिक सेक्टर में फीमेल्स हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में फीमेल्स कितनी हो जाएंगी, बाकी की बची हुई 8 हो जाएंगी, वही तो आपके पास किए है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक। चलो अब इस क्वेश्चन में क्या है कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन ए इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन सी, तो ये आपके पास टोटल बराबर किसके हो गया, ये हो गया 24, आप चाहे तो सारी वैल्यूज एक साथ निकाल भी सकते हैं, देयर इज नो इशू, राइट। 36 मतलब 60 हो गया, और अगर मैं फीमेल्स की बात करता हूँ ए में, तो ये आपके पास है 80, तो उससे बोला कि 80 जो है वो 60 का कितना परसेंटेज है, तो 4/3 इंटू 100 अगर हम करेंगे, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन सी, तो अगर हम देखेंगे ये आपके पास कितना हो गया 24, ये आपके पास कितना हो गया 36, मतलब टोटल मिलाकर हो गया आपके पास 60, और ये आपके पास कितना हो गया 54, 80 था ना ये, तो डिफरेंस कितना आ गया 20। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन डी, डी में टोटल फीमेल्स कितनी है 60 माइनस 4 मतलब 56, ठीक है। उसने बोला इतना परसेंट वर्क्स इन प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, तो मतलब 5/19 ऑफ 56 मतलब 20, ठीक है। तो बाकी की बची हुई 36 किस में काम करती होंगी प्राइवेट में, तो उसने फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर इन डी, तो 36 तो फीमेल्स हो गई, और ये आपके पास कितना हो गया 24 ये हो गया, तो टोटल मिलाकर 60, मतलब इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चंस जितने मैंने आपको एक्सप्लेन करे सब समझ में आए होंगे, और कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि आपके लिए यूज़फुल हो सकती है, तो प्लीज़ उनको देखिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।